वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का हरत सर यूट्यूब चैनल पे। और जबरदस्त वीडियो लास्ट डे हमने एक वीडियो डाला था और इंडियन आर्मी के लिए बड़ा बदलाव, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा फिजिकल से पहले। तो जैसे ही मैंने वीडियो डाला बहुत सारे सोल्जर्स का एक कमेंट था कि सर वो तो ठीक है लेकिन हमें एज क्राइटेरिया जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो क्लियर कर दो, जितने भी हमारे आर्मी में जो पोस्ट है उनके लिए। तो ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है। आपका एज क्राइटेरिया का डाउट क्लियर होगा, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज क्राइटेरिया है और उसके लिए क्वालिफिकेशन कितना है, कितना परसेंटेज आपका है, किन किन बच्चों का एडमिट कार्ड उसमें आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्मी के लिए बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान के साथ में हम आपके लिए नया प्लान लेके आएंगे, नया तैयारी का प्रोसेस होगा। तो जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब अपडेट आए हमारा, क्योंकि जिस तरीके से एयरफोर्स ने भी एनडीएस सीडीएस आपका एसएससी में हमारी टीम ने धूम मचाई है, उसी तरीके से आर्मी में भी धमाका होगा बड़े लेवल पे। बस एक चीज ध्यान रखना है, सपोर्ट आपका बरकरार होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। एज लिमिट क्या होगी और क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट होती है आपका जनरल ड्यूटी यानी जीडी की, जो ऑल आर्म्स के लिए होने वाली है, उसके लिए 10th पास आपका, मैट्रिक आपका 45% के साथ में एग्रीगेट होना चाहिए और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी 45% आपका ओवरऑल हो और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट आपका पास होना चाहिए। ठीक है। और यहां पर आगे नीचे भी कुछ पॉइंट्स डाल रखे हैं ग्रेड के हिसाब से। और यहां पे जो कैंडिडेट विल वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, वो ना ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और वो उनके लिए है जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए कंपलसरी है, अदर के लिए जरूरी नहीं है। आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 21। जब ये नोटिफिकेशन आपका अपडेट होगा, मान के चलिए आपका फरवरी में, बहुत जल्दी ये चीज अपडेट होगी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो उस दौरान आपका एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 के में होना चाहिए। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं जो आपका टेक वाला पार्ट है, ये बहुत अहम होने वाला है। यहां पर टेक वाले पार्ट में जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी वाले बच्चे हैं वो धमाका बड़े लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पेपर का लेवल अगर एयरफोर्स नेवी आईसीजी एयरफोर्स नेवी आईसीजी का कंपैरिजन करें आर्मी के टेक पेपर से तो बहुत नीचे आता है। और अगर आर्मी वाला बच्चा यहां पे फॉर्म भरता है तो एयरफोर्स नेवी आईसीजी वाले बच्चे इस पेपर को फोड़ जाएंगे। मैं आपको क्लियर करूं इसके लिए क्या जरूरी है, 10+2 और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम वाला बच्चा ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। लेकिन वो एयरफोर्स नेवी आईसीजी में था और वो आर्मी में भी फॉर्म भरता है तो भाई साहब उसका धमाका बड़े लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा टेक में आर्मी वाला बच्चा तैयारी कर रहा है उससे ये वाला बच्चा बहुत आगे होगा, क्योंकि इसकी पीसीएम बहुत स्ट्रांग है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बच्चा एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए पहले से तैयारी कर रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यहां पर आपको जो एग्रीगेट है वो 50% यानी 50% प्लस टोटल आपका होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% आपके होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए। और अगर आप आईटीआई कर रखें तो कम से कम मिनिमम 1 साल का कोर्स आपका कंप्लीट आईटीआई का होना चाहिए। और आईटीआई वाले बच्चों को बहुत ज्यादा एडवांटेज यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि आईटीआई वाले बहुत कम बच्चे यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बेनिफिट उनको मिलेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं क्लर्क, स्टोर कीपर आपका टेक्निकल के लिए, तो ये आपका 10+2 है, इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आर्ट्स वाला भी चलेगा, इसमें कॉमर्स वाला भी, साइंस, यानी सब आगे। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर मिनिमम 60% एग्रीगेट, टोटल 60% आपका होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए। ये क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। और अगर अपने यहाँ पे बात करें एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 है, इसमें भी एज क्राइटेरिया 17.5 से आपका 21 है, सेम एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पर बनने वाला है। अगर अपन ट्रेड्समैन की बात करें 10th लेवल पे जो आपका ट्रेड्समैन का एग्जाम है वो, तो 10th सिंपल पास आपका होना चाहिए। और यहाँ पर अलग से एग्रीगेट की बात करें तो 33%, मतलब केवल 10th पास आपका यहाँ पे बंदा होना चाहिए, वही 17.5 से 21 आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और ये जो आपका ट्रेड्समैन 8th पास वाला है
ऑल आर्म्स के लिए है, वो आपका 8th पास आपका होना चाहिए और आपका एग्रीगेट 33% टोटल, मतलब केवल 8th पास मांग रहे हैं मान के चलो, और वही एज क्राइटेरिया आपका 17.5 से 21। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अग्निवीर जीडी और विमेन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वो देखिए यहाँ पर एमपी, इसका मतलब ये है जो ये आपका मिलिट्री जो पुलिस है उसके लिए काम करेगा। और यहां पर देखिए 10th पास है आपका, मैट्रिक पास है 45% के साथ में एग्रीगेट, और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। अगर अपने मोटर व्हीकल का लाइसेंस यहां पे रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं तो वो है किसके लिए, जो ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ही जरूरी है, अदरवाइज आपको जरूरी इसकी नहीं है। और ये एज क्राइटेरिया आपका 17.5 से 21 आपका होने वाला है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। फिर कह रहा हूं जो भी नए बच्चे, आर्मी के बच्चे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, विश्वास रखिए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीएस, सीडीएस, एसएससी में जो धमाका हमने किया है उसका इंतजार अब आर्मी में भी रहेगा। बस पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी चीजें अपडेट होगी और बड़ा धमाका डेडिकेटेड प्लान आपको यहां पर मिलेगा जो सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगा। बस कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक बार एग्रीमेंट इस बात का कमेंट बॉक्स में अगर यहां तक आ गए तो जो आर्मी वाले बच्चे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर कमेंट में रिप्लाई करिएगा कि सर आर्मी का एग्जाम फोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये कमेंट जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन हो और वो भी इस मुहिम में आगे जुड़े और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।